भारत के पड़ोस ईरान में इस वक्त हालात तेजी से विस्फोटक होते जा रहे हैं। अंदरूनी संकट के बीच अमेरिका अब खुलकर दखल देने की तैयारी में दिख रहा है और इस पूरे घटनाक्रम से अपने रणनीतिक फायदे साधना चाहता है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि अमेरिका की तरफ से 12 घंटे का अल्टीमेटम और बड़े फैसले के संकेत दिए जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों बेहद आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं और किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। यही वजह है कि ईरान एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ गया है। ईरान के अंदर हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई और आम जनता के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए हिंसा का खुला इस्तेमाल किया जा रहा है। देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, बिजली और गैस की भारी किल्लत है और बैंकों में अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। इंटरनेट ब्लैकआउट ने हालात और ज्यादा खराब कर दिए हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत लगभग 0 के करीब पहुंच चुकी है। तेहरान, इस्फान, मशाहद और सिराज जैसे बड़े शहरों में लगातार ब्लैकआउट हो रहा है, जिससे गुस्साई जनता सड़कों पर उतर आई है। खामेनेई ने ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन यही बात अमेरिका को रास नहीं आ रही। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है और चेतावनी दी है कि अगर दमन नहीं रुका तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप भी कर सकता है। अल-जज़ीरा जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुसार ट्रंप प्रशासन ईरान को लेकर लगभग युद्ध मोड में पहुंच चुका है। इसी बीच जनवरी महीने की 12 तारीख वर्ष 2026 को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक आपातकालीन सुरक्षा अलर्ट जारी किया। इस अलर्ट में सभी अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि अगले 12 घंटे बेहद अहम हो सकते हैं। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई शहरों में इंटरनेट पूरी तरह बंद है, बिजली घंटों तक नहीं रहती और अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी सामने आ रही है। महंगाई दर लगभग 50% के आसपास पहुंच चुकी है और युवा बेरोजगारी दर 30% से ऊपर बताई जा रही है। इन हालातों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अगर ईरान में सैन्य टकराव होता है तो इसका असर सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, खासकर कच्चे तेल की कीमतों पर। यही वजह है कि भारत भी अलर्ट मोड में आ गया है। भारत सरकार ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय अपने 4 सक्रिय राजनयिक मिशनों के जरिए लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की स्थिति सिर्फ आंतरिक विरोध तक सीमित नहीं है। इतिहास गवाह है कि जहां भी सत्ता परिवर्तन की संभावना बनती है, वहां अमेरिका अपने हितों को सुरक्षित करने की कोशिश जरूर करता है। ईरान दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में गिना जाता है और यही वजह है कि उस पर वैश्विक ताकतों की नजर बनी रहती है। अगर मौजूदा हालात ऐसे ही बने रहे तो अयातुल्ला खामेनेई की सत्ता पर भी बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि ईरान लंबे समय से भारत का एक अहम ऊर्जा और रणनीतिक साझेदार रहा है। चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट भारत की क्षेत्रीय रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ईरान में अस्थिरता से भारत के तेल आयात, व्यापारिक मार्गों और लॉजिस्टिक सिस्टम पर सीधा असर पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई का दबाव बढ़ेगा और आम जनता की जेब पर असर पड़ना तय है। इस संकट का असर वैश्विक फूड सप्लाई पर भी दिखाई देने लगा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है और वैश्विक बाजार में उसकी हिस्सेदारी करीब 40% मानी जाती है। ईरान जैसे देशों में राजनीतिक अस्थिरता और लॉजिस्टिक बाधाओं के कारण चावल की सप्लाई में भारी गिरावट की आशंका जताई जा रही है। कुल मिलाकर आने वाले 12 से 24 घंटे तय करेंगे कि यह संकट बातचीत की ओर जाएगा या फिर एक बड़े टकराव की तरफ। अब सवाल यही है कि ऐसे हालात में भारत को अपने हितों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।